जय माता मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज ये दूसरा वीडियो है जो प्रश्नावली 8 ये है त्रिकोणमिति का परिचय। ये उसका दूसरा वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो इसके पहले हम 5 महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी पार्ट 2 है इस वीडियो का। अब आज हम इस प्रश्नावली 8 ए वाले अभ्यास में हम देखेंगे कि 5 और कौन से महत्वपूर्ण सवाल है जो 2024 के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो हमने पहला सवाल लिखा है, यहाँ पर दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। तो देखिए हल करते हैं इसको। पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपको, tan थीटा बराबर 4/3 और tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार। इसका मतलब है कि 4 क्या है, लंब है और 3 क्या है, आधार है। तो आप एक यहाँ समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, छोटा सा मान ले रहे हैं ABC है। यहाँ पर देखिए 4 क्या है, लंब है और 3 आधार है। तो कर्ण क्या होगा, आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है। चलिए अच्छा लगा ही देते हैं। कर्ण AC बराबर क्या मिलेगा आपको, AC बराबर √AB² प्लस BC²। AB का मान कितना है, 3 है तो 3 का वर्ग और प्लस BC का मान 4 है तो 4 का वर्ग। मिला जुला के कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौके 16 बराबर करड़ी में 25 और इसका मतलब है 5। अर्थात AC का जो मान है वो 5 आ गया, यानी कर्ण कितना है इसका, 5 है। आपको क्या क्या चाहिए, साइन और कॉस का मान चाहिए, तो आप यही निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, 4 है और कर्ण कितना निकला, 5 निकला। और क्या चाहिए आपको, कॉस थीटा चाहिए, तो आप लिखेंगे यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है देखिए 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो 3/5। अब जो हमें मान ज्ञात करना है हम उसको लिखते हैं, क्या है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। आप एक पक्ष को लेकर अगर दूसरा पक्ष ला देते हैं तो आपका मान सही होगा। तो हम, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 2 गुणे साइन का मान आपको क्या मिला है, 4/5, तो आप यहाँ रखेंगे 4/5 माइनस 3 गुणे कॉस का मान कितना है 3/5, तो 3/5 रख दिया आपने। उसके बाद 2 गुणे साइन थीटा का मान 4/5 प्लस कॉस थीटा का मान 3/5। अब आप इसी को हल कर दीजिए। 2 चौके, आगे देखते हैं इसके, 8 बटा कितना 5 माइनस 3 त्रिका 9/5 बटे 2 चौके 8 बटा 5 और प्लस 3 का गुणा 3 में तो 9/5। आगे देखिए, जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ या घटा लेते हैं। ऊपर देखिए कितना है, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 9/5 और इसके बटे यहाँ 8 और 9 कितना हो जाएगा 17/5। ठीक है, 5 से 5 कट गया, ऊपर हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 9 में से 8 घटेगा तो -1 और बटे नीचे क्या है 17 है। और राइट हैंड साइड में आपको क्या लाना था, -1/17 ही लाना था, तो आप इसके बराबर लिख देंगे राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि जो ये दोनों पक्ष क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, इसको मिटाया। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे।
दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है जो संभवतः पेपर में आ सकता है, ठीक है। दिया है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर इतना है, इतना 2 दिया है, तो आप इसका मान ज्ञात कीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। तो हम लिखते हैं हल, और फिर लिखेंगे क्या दिया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। आपको ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इसका क्या करेंगे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इस तरफ 2 का वर्ग, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए, इसको अगर आप a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सूत्र वाला इंटू a का मान क्या है, tan है, इंटू b का मान क्या है, कॉट थीटा, ठीक है, बराबर 2 का वर्ग 4, ठीक है ना। आगे देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा को tan थीटा ही रहने दीजिए, गुणे कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan लिख सकते हैं थीटा, बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इधर tan से tan कटा, ठीक है ना। आपको क्या मान ज्ञात करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का, अब प्लस क्या बचा, 2 बचा, बराबर ये तो कट चुका है, बराबर 4। अब ये 2 उस तरफ जाएगा तो आप लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 जाएगा, उधर घटेगा 4 में से, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2, अर्थात tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 2। ये रहा आपका उत्तर, ठीक है। नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हो गया। हम देखते हैं तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, कि यदि तीसरा दिया है, यदि नहीं चल रहा, यदि साइन ए बराबर कॉस ए, यदि साइन ए बराबर कॉस ए, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान बताइए। यही पूछा है ना, कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए है तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान बताइए, ठीक है। तो आप लिखेंगे हल, दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर कॉस ए, ठीक।
आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को आप कॉस ए गुणे 1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। हर संख्या के गुणे में एक सामान्यता होता है इसमें। देखिए अब यहाँ देखिए कॉस से क्या कर रहा है, 1 में गुणा कर रहा है, इस तरफ आएगा भाग देगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ साइन ए बटे ये आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर 1 या 1/1 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, tan ए है कोण, तो ए हो जाएगा बराबर 1/1 मतलब। और देखिए tan बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार, यही होता है। मतलब आपको tan थीटा का मान दे दिया है और आपसे क्या पूछा है, 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 sec स्क्वायर प्लस 5 का मान बताइए। तो आप ऐसे लिखें, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे छोटा सा, ये देखिए यहाँ मान ले रहे हैं ABC है, आपको tan का मान दिया है 1 है, इसका लंब भी और 1 है, आधार भी 1 है। कर्ण क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण AC बराबर लिखेंगे अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB का स्क्वायर 1 का है तो 1 का वर्ग प्लस BC 1 है तो 1 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, होगा वर्ग तो जुड़ेगा 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 2। इसका मतलब है AC का मान कितना आ गया, कड़ी में 2, आप यहाँ लिख देंगे कड़ी में 2। और आपको क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करने के लिए tan का मान आपको पहले से दिया है, sec का मान आप ज्ञात करेंगे। तो sec बराबर क्या होता है, आप यहाँ लिखेंगे sec बराबर होता है, sec ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, नहीं cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, sec का मान इसका उल्टा होता है तो कर्ण बटा आधार, मतलब कड़ी में 2/1। ठीक है, अब आइए आपको मान किसका ज्ञात करना है, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए और प्लस 5, इसी का मान ज्ञात करना है। आप मान रखेंगे इसमें 2 गुणे tan का मान कितना है, 1/1 है तो 1/1 का वर्ग माइनस 2 sec का मान कितना है, कड़ी में 2/1 का वर्ग, तो इसका वर्ग कर दीजिए प्लस 5। ठीक, अब देखते 2 गुणे 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा, 1/1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस 2 गुणे कड़ी में 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना है 5 है। आप देखिए 2 और माइनस 2 दूना 4 और प्लस 5, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और माइनस 4 करेंगे बराबर कितना आएगा, 7 में से 4 घटेगा 3, ये हो गया आपका आंसर। क्या आ गया। अगला सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, पांचवा महत्वपूर्ण सवाल है, एक समकोण त्रिभुज, ऐसा लिख देता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, कह रहा है कोण BC में कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। ये कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें tan A बराबर दिया है 1, तो यह दिखाइए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर भी 1 होता है। तो हम हल करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। पहले आप लिखेंगे यहाँ देखिए हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपको, क्या दिया है, tan A बराबर 1, या आप tan A को 1/1 भी लिख सकते हैं, और tan बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार, यही। ठीक है, आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ देखिए छोटा सा एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ठीक है, tan बराबर लंब बटा
आधार। ठीक, अब आपको कर्ण ज्ञात करना तो आप लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, कर्ण कितना है AC बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान कितना है 1 का वर्ग और BC का मान कितना है 1 का वर्ग बराबर करड़ी में 1 प्लस 1 बराबर करड़ी में 2। इसका मतलब है कर्ण का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब आप इसी साइड क्या निकाल लीजिए, क्या आपको ये मान ज्ञात करना तो आप पहले लिखेंगे साइन A का मान ज्ञात करेंगे, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है करड़ी में, तो 1 बटा करड़ी में 2 हो गया, और कॉस का मान कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना देखिए 1 है और कर्ण कितना है 2 है, तो 1 बटा करड़ी में 2, दोनों का मान एक ही जैसा है। ठीक है, तो अब जो मान याद करना वो लिखते हैं हम 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर 1। ठीक, आप क्या लेंगे इसमें, ये देखिए राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या 2 साइन A इंटू कॉस A, तो 2 गुणे साइन A का मान कितना है 1 बटा करड़ी में 2 गुणे कॉस A का मान क्या है 1 बटा करड़ी में 2। यहाँ देखिए आगे देखिए 2 का ऊपर गुणा होगा 2 हो जाएगा, और कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि बराबर राइट हैंड साइड के। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आशा करते हैं आपको इस 500 सवाल बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो अगले वीडियो में हम अगले अभ्यास के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से सवालों को हल कर सकें। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।